क्या चंद्रशेखर आजाद से यूजीसी के मुद्दे पर डर गई है सरकार? दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए हैं, जंतर मंतर को किले में तब्दील कर दिया गया है और नेताओं को हाउस अरेस्ट करना भी शुरू हो गया है। इन घटनाओं ने अब पूरे देश में बहस छेड़ दी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे के बाद आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने खुलकर विरोध का ऐलान किया है और 11 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसके बाद राजधानी में सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दी गई। गाजीपुर, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग, बैरिकेडिंग, पुलिस वैन, ड्रोन निगरानी और रूट डायवर्जन की तैयारियां दिखाई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में कुछ जिला स्तर के नेताओं पर नजर रखी गई है। कुछ जगहों पर प्रिवेंटिव एक्शन की चर्चा रही है, हालांकि हर दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। समर्थकों का यह आरोप है कि ये लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की एक कोशिश है। प्रशासन का ये कहना है कि संसद सत्र और कानून व्यवस्था को देखते हुए एहतियात जरूरी है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। ऐसे में मुद्दा सिर्फ प्रदर्शन का नहीं बल्कि यूजीसी गाइडलाइंस के दायरे और उनके असर का है। आंदोलनकारी कहते हैं कि कैंपस में भेदभाव रोकने, शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने और एससी, एसटी, ओबीसी व वंचित वर्गों को सुरक्षित माहौल देने के लिए स्पष्ट और प्रभावी नियम जरूरी है, वरना पढ़ाई के दौरान महीन भेदभाव करियर को प्रभावित करता है। दूसरी ओर कुछ लोग कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि अदालत में मामला लंबित है, इसलिए संयम और संवाद बेहतर रास्ता है। आजाद ने भी अपील की है कि छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें और नेतृत्व शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। तमाम भाई हैं, तमाम बहनें, उनको कहना चाहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो, अब अपनी पढ़ाई करो। आपकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा रखी है और जब तक हम लोग हैं तब तक आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ कई यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि पुलिस सरकार की है। मीडिया पे भी बहुत अघोषित कब्जा उन्हीं का है, स्वतंत्र मीडिया और कोई बहुत से लोग, बहुत कम लोग हैं और गुंडागर्दी है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके दबाव है और वो देखने को मिल रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य खतरे में डालें, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, ये काम हमारे ऊपर छोड़ें। अगर ये भी आपको करना पड़ा तो आपके नेता किस काम आएंगे? वो इसीलिए है कि बस आए चुनाव के समय जाति के आधार पे आपसे वोट मांगे? नहीं, अगर आपके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो हिला के रख दिया जाएगा उस पूरे सिस्टम को जो हमारे बच्चों की संस्थानिक हत्या करना चाहते हैं। साथ ही ये भी संकेत दे दिया गया है कि रोक टोक हुई तो आंदोलन देशव्यापी रूप लेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और सुरक्षा की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसा साधा जाएगा? क्या सख्ती से असहमति कम होगी या फिर संवाद से समाधान निकलेगा? जंतर मंतर की घेराबंदी और सड़कों पर तैनात सुरक्षा बलों के बीच देश अब ये देख रहा है कि शिक्षा में बराबरी, कानून व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों की टकरावट का आखिरकार अंत किस दिशा में होता है। आपको बताएं कि धीरे धीरे करके भीम आर्मी के ही कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है और खुद चंद्रशेखर आजाद भी अब निकल पड़े हैं दिल्ली कूच के लिए, यानी कि जंतर मंतर पर आने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचमुच अब सरकार आंदोलन और पूरी तरह से प्रदर्शनों के बीच घिरकर यूजीसी को लागू करेगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।